Good morning, students. In the last class, we shall discuss about rayon, nylon, polyester, and acrylon, which are the synthetic fibers. In today's class, we will discuss about plastics. So, let us continue with our topic, that is plastics. We use objects such as bottles, straws, bags, toys, chairs and many more that are made of plastics. कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बोटल्स होगी, स्ट्रॉज होगी, बैग्स हो गए, टॉयज, चेयर्स, जो सब किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से। ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से। Now the question arises, what are plastics made of? We know that many things in our surrounding is made up of plastics. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लास्टिक किससे बनी होती है? Plastics are synthetic materials that made up of many units of polymers interconnected with each other. कहते हैं कि प्लास्टिक वो सिंथेटिक मटेरियल हैं जो कब बनते हैं? जब बहुत सारे यूनिट पॉलीमर के आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो जो जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको हम प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो plastics are of two types. Plastic have two types of structure. One is linear structure and other is cross-linked structure. In linear structure, units arranged one after the other in a line. अगर one line में कुछ units arrange हों तो उनको हम linear structure बोलते हैं. And the second is cross-linked structure. ठीक है, units arranged in one or two lines with interconnection between them. जैसे यूनिट्स एक लाइन में या दो लाइन में इंटरलिंक होते हैं और उनको कोई बीच में इंटरलिंक कर रहा होता है। वन या टू लाइन में अरेंज होते हैं और उनको इंटरकनेक्ट कोई ना कोई यूनिट कर रहा होता है, तो उसको हम क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द शेप ऑफ दिस मटेरियल्स? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? कहते हैं कि आप इनकी शेप्स के बारे में बताओ कि मग है, एक मग की शेप अलग है, चेयर की शेप अलग है। अब ये किस चीज़ से बने हुए हैं? द शेप्स ऑफ द मग एंड चेयर आर डिफरेंट। शेप्स कहते हैं इन दोनों की डिफरेंट है। बोथ आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। ये दोनों प्लास्टिक की बनी हुई हैं। यू स्टेप आउट ऑफ होम एंड इट स्टार्ट रेन। कहते हैं कि आप बाहर जा रहे थे घर से, बारिश स्टार्ट हो गई। ठीक है, यू आर कैरिंग बैग्स फिल्ड विथ फूड एंड यू डू हैव नॉट एनी अम्ब्रेला। कहते हैं कि आपके पास बैग्स है जिसमें बहुत सारा फूड है, ठीक है, लेकिन आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, तो आप कौन सा बैग कैरी करोगे? एक जो पॉलीथीन बैग है या जो दूसरा क्लॉथ वाला बैग है? तो हम एक प्लास्टिक बैग यूज़ करेंगे क्योंकि वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता। प्लास्टिक बैग डजंट ऑब्जर्व वाटर, सो वी यूज प्लास्टिक बैग इंस्टेड ऑफ क्लॉथ बैग। द नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज लाइटर टू होल्ड? इनमें से क्या लाइट है होल्ड करने के लिए? ठीक है, हल्का है, इसमें से कौन सा मटेरियल है? सो द प्लास्टिक बकेट इज लाइटर टू होल्ड एज कंपेयर टू द मेटल बकेट। तो जो प्लास्टिक बकेट होती है वो लाइटर होती है वेट में एज कंपेयर टू मेटल बकेट। तो सो वी कंक्लूड फ्रॉम दिस slide that plastics are made of synthetic polymers interconnected with each other. प्लास्टिक किससे बने होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर से बने होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। दे कैन बी शेप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। उनको हम डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंस एंड हैंस गुड फॉर मेकिंग कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरेज। वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि पानी में वो खराब नहीं होते, और इनका मटेरियल अच्छा होता है ताकि हम इनसे कंटेनर बना सकें जिसमें हम अपने सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। दे आर लाइटर एंड ईजियर टू यूज़
व्हेन कंपेयर्ड विद मेटल। कहते हैं ये हल्के होते हैं और इनको यूज़ करना ईजी है एज कंपेयर टू मेटल्स। So now we will discuss about some properties of plastics. Plastic does not react with water and air. प्लास्टिक जो है वो वाटर, पानी और हवा के साथ रिएक्ट नहीं करती। आप सभी बच्चे अपने वाटर बॉटल्स में वाटर लेकर आते हो, ठीक है, तो वाटर के साथ आपकी प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और आप हमारे जो टिफिन्स हैं या और मटेरियल्स हैं वो एयर में ही होते हैं, तो उससे भी हमारी प्लास्टिक को कोई नुकसान नहीं होता। प्लास्टिक डजंट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर एंड हैंस इट इज यूज टू स्टोर फूड एंड केमिकल्स। कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं फूड और केमिकल्स को स्टोर करने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? डजंट गेट कोरोडेड। द मीनिंग ऑफ कोरोडेड इज जंग लग जाना, रस्ट, ठीक है। जैसे लोहे को जंग लग जाता है ना, वैसे कहते हैं प्लास्टिक को जंग नहीं लगता। तो आयरन गेट्स कोरोड बट प्लास्टिक डजंट गेट कोरोड, ठीक है। प्लास्टिक डज नॉट गेट कोरोड। कोरोजन किसकी वजह से होती है? अब जंग क्यों लगता है? क्योंकि जब हमारा जो मेटल है, जो आयरन है, वो एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो जंग लग जाता है। और हमने अभी पढ़ा कि जो प्लास्टिक है वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, सो प्लास्टिक को जंग भी नहीं लगता। दैट्स वाई प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक पाइप्स, प्लम्बिंग एसेसरीज एक्स्ट्रा ड्यू टू इट्स नॉन कोरोसिव नेचर। प्लास्टिक इज यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। प्लास्टिक इज लाइट, हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, एंड ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाली होती है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हैंस इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटल्स, क्ले एक्स्ट्रा। इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, सो इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटल्स एंड क्ले। मेटल और क्ले की जगह के बजाय हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जो फायदे हैं वो ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती। प्लास्टिक डज नॉट एब्जॉर्ब हीट। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक फ्राइंग पैन्स एंड प्रेशर कुकर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक एज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो जितने भी आपके कुकर हो गया, फ्राई पैन हो गया, उसके जो हैंडल होते हैं, जब हम उसको गैस पर रखते हैं तो वो गर्म नहीं होता हैंडल। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्लास्टिक से बने होते हैं। और उसको प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो है हीट को कंडक्ट नहीं करती और उससे वो हमारा जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो प्लास्टिक इज यूज्ड टू कवर द वायर्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस and sockets. These all are made up of plastics, as the plastic is poor conductor of electricity. कहते हैं कि जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए वायर्स और केबल्स यूज होते हैं उसकी आउटर कवरिंग के लिए। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं, स्विचेस हैं, ये भी किससे बनते हैं? प्लास्टिक से, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी प्लास्टिक्स की। We already discussed about plastics and its properties. Now we will discuss about types of plastics. So students, mainly the plastics are of two types. Depending on their ability to withstand heat, there are two types of plastic. Withstand heat का क्या मतलब है कि कितनी वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, मतलब कि कितने टेम्परेचर तक वो ब्रेक नहीं होती। देखो, अगर हम प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक टेम्परेचर आएगा कि वो पिघल जाएगी, ठीक है। तो किसी प्लास्टिक का वो टेम्परेचर जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए या ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, उसको उसका विथस्टैंड टेम्परेचर बोलते हैं, उसको विथस्टैंड हीट बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी इस बेसिस पर प्लास्टिक जो है वो टू टाइप्स के होते हैं।
वन इज थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो you can observe in the pictures that polythene comes under thermoplastics and the disposable cup plates that we used in the parties is come under thermosetting plastics. Now we will understand the difference between thermoplastics and thermosetting plastics. प्लास्टिक्स दैट डिफॉर्म और बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। कहते हैं ऐसी प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म हुए, मतलब कि उनको उनकी शेप को हम चेंज कर सकें और इजीली से बेंड हो जाएं, उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। दे कैन बी मेल्टेड ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्डेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कहते हैं कि अगर हम उनको हीट करें तो वो मेल्ट हो सकती है और उसको हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं जितनी बार भी हम चाहें। कॉम्पोजिशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। थर्मोप्लास्टिक्स हैव लीनियर और लाइटली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर। थर्मोप्लास्टिक में लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं और लाइटली क्रॉस लिंक, मतलब कि क्रॉस लिंकेज तो होती है उसमें लेकिन कम होती है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन थर्मोप्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक्स आर कंसिस्ट ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर एंड लाइटली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। ओके, and now there are few examples of thermoplastic. A PET bottle which we used in our daily life, that is water bottle, ठीक है, in which drinking water is sold in the different areas, that is a PET bottle. Okay. Other example of thermoplastic is a polythene bag which we used in our daily lives. Next is a PVC pipe which we use to water the plants. Okay, so these are the examples of thermoplastic: a PET bottle, PET bottle, polythene bag and a PVC pipe. So students, now the second type of plastic is thermosetting plastics. Thermosetting plastics do not deform or bend easily. कहते कि हम इनकी फॉर्म को चेंज भी नहीं कर सकते, इनकी शेप को चेंज भी नहीं कर सकते और इनको बेंड नहीं कर सकते। दे ब्रेक व्हेन दे आर फोर्स्ड टू बेंड। अगर हम उनको बेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं। वंस मोल्डेड दे आर परमानेंटली सेट एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड इनटू एनी अदर शेप। कहते कि अगर हम इनको एक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इनको दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा उसी शेप में रहता है, जैसे एक प्लास्टिक का स्केल। दे हैव हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर। कहते हैं कि जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स थे उसमें लाइटली क्रॉस लिंक पॉलीमर स्ट्रक्चर था, लेकिन इसमें हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, काफ़ी क्रॉस लिंकिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मिस्टेक है, ये लाइटली नहीं आएगा, यहाँ पर हाईली आएगा। हाईली, ओके, हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर स्ट्रक्चर। देन एग्जाम्पल्स ऑफ thermosetting plastic. So there are few examples like crockery, microwave safe containers, the containers which we use in microwaves while cooking, and the handles of cookware, the pans, the cookers, the handles of cookers and pans that are made up of thermosetting plastics. Now the main difference between thermoplastic and thermosetting plastics. Thermoplastics are bend easily on being heated. अगर हम उसको हीट करें तो वो ईजिली बेंड हो जाते हैं और उनकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी हीटेड टू मेल्ट इनटू अ लिक्विड एंड रीमोल्डेड टू सेंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कहते हैं कि इनको हम हीट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में मेल्ट करने के लिए, और हम इनको बहुत नंबर ऑफ टाइम इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनको हम वो बेंड नहीं होते, ना ही डिफॉर्म होते हीटिंग करने पर।
वो एक ही सॉलिड स्टेट में परमानेंट रहते हैं और उनको हम डिफरेंट शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल इज composed of linear or lightly crossing polymers. There is lightly crossing polymers in case of thermoplastic, whereas in the case of thermosetting plastic, the cross-linked polymers is highly. ठीक है, cross-linking is high in the case of thermosetting plastic, but cross-link is light in the case of thermoplastics. Examples of thermoplastics are plastic bags, water bottles, and examples of thermosetting plastics are handles of cookware and switches. I hope you can understand this. That's all for today. Thank you.